ठीक से पढ़ो, ठीक से पढ़ो। ऊंची आवाज में बिल्कुल साफ साफ स्पष्ट उच्चारण करो। फिर एकदम शांत रहिए। इसके अर्थ एक बार फिर मैं बताती हूँ। कॉपी पेंसिल पास में है, आगे का मन करे तो आप नोट भी करिए। तो तरीका ये होता है कि पढ़ाई के समय आते नोट भी करते आप लिखते जाएंगे तो ये सब फायदा मिलेगा। चलिए ध्यान भी एकदम नहीं, जहां भी जा रहा है अपने आप को खुद ही साथ ही हाथ एक अकेला थक जाए मिलके बोझ उठाना ही हाथ बढ़ाना। नाम बताओ, कवि का नाम। इस कवि कौन है? ठीक, हो गया, बस सुन लिया गया। अब कितना सुन लिया मैंने। चलो, कवि कहते हैं आए हो कि आदमी 3-4 आदमी मिलकर काम कर रहे हैं। एक आदमी काम करता है तो उसकी क्षमता कम होगी। जब कई लोग मिलकर किसी हैं तो काम सब है और कई लोगों की शक्ति होती है, इसलिए थकान नहीं पड़ती, यानी कि भार बोझ नहीं लगता। ये लोगों को मिलजुल कर करना चाहिए। सहायता की आदत हमारे अंदर होनी, जिससे कि कल को कोई मुझे आज किसी को मैं भी सहायता, इससे काम का सक्सेस रेट, सफलता का प्रतिशत जाता है। और जरूरत इसी की, हम काम कर रहे हैं तो सफलता से बड़ी जरूरत है। हम मेहनत क्या है, कौन चला रहा है? जब पढ़ाई मुंह बंद रखो अपना, मैंने बार बार कहा है, हो जाए फिर जो पूछना हो सो पूछना। क्या करते हो? ये तुम्हारा क्लास। हम मेहनत वालों ने मिलकर कदम उठाया, ये रास्ता छोड़ा, पर्वत ने आया। पढ़ने वाले लोग जब मिलते हैं तो बहुत बड़े बड़े असंभव काम भी संभव कर लेते हैं। आप एक साधारण सा उदाहरण ये दे, रोड बनने का काम होता है तो वहाँ लोग मिलकर काम करते हैं ना, तो इस तरह रोड बन सरल होता है और सफल। तो ये पर्वत में सीख जो मतलब ये हुआ कि हम संभव को संभव कर ले। जो मेरे लिए एक चैलेंज, उस चैलेंज को हम स्वीकार कर सफलता पूर्वक उसका परिणाम भी लेकर आते हैं। फौला दी है ने, फौला दी है बाहें, चाहे तो चट्टानों में पैदा कर। शट योर माउथ बीच में। अब फौलाद का बहुत मजबूत होना। तुम्हारा यूनिफॉर्म कहाँ है? प्रतीक, यूनिफॉर्म का शर्ट, शर्ट पहनो यूनिफॉर्म का। तो कवि यहाँ कहते हैं जब हम अपने हाथों से काम करते हैं, हमारे हौसले बुलंद होते हैं, तो हम को हम चट्टान में भी रास्ता है। पर्वत पुरुष का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो उसको देखने के मैंने आप वीडियो भेजा था, उसमें मैंने आप तो क्या किया, अपने हाथों हाथों से उन्होंने पर्वत कर रास्ता का तात्पर्य ये है कि मेरे अंदर है, हम सब हैं तो मेरे लिए कोई भी काम नहीं है। हम सफल हो तो सफलता को हमेशा अपने बनाकर ही काम करना चाहिए। मेहनत रेख की रेखा, मेहनत से क्या कि मनुष्य इस धरती को भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमि। यहाँ कर्म नहीं करते हमारे जीवन भी दिन सफल नहीं हो। हर उम्र के हिसाब से, उम्र का है उस हिसाब से उसको करे होते हैं। किस्मत में है, लेख की रेखा किस्मत की रेखा है, अपने हाथ आए हैं तो हमें इससे नहीं डरना है, क्योंकि हम धरती पर हैं। यदि हम स्वर्ग, हमारा रूप सूक्ष्म होता था
तो सूक्ष्म को माँ है, उसे ना भूख लगती है, ना प्यास की कोई और ज़रूरतें उसे सताती। तो इसलिए को मेहनत से डरना, क्योंकि हम लोग कर्म भूमि पर और काम करना हमारी खातिर की आज अपनी। देखो बच्चों, हम सभी जानते 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता था, तो इसका क्या तात्पर्य है कि गुलाम तो रहे थे, तभी हमें जरूरत पड़ी। और जब हमने मनाया है, प्रज्ञा कहाँ है? प्रज्ञा प्रज्ञा से 6A यूनिफॉर्म कहाँ है? तुम्हारा नाम प्रज्ञा है? प्रज्ञा, अंदर बैठो। नाम प्रज्ञा है कि मैं गांव आई हूँ, तुम्हारा नाम प्रज्ञा है? तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि थे तब हमने अंग्रेजों के लिए, और जब आज हम देश के नागरिक हैं तो हमें ना है अपने देश के ना है अपने देश उन्नति है। मोबाइल एकदम एकदम आवाज नहीं, अपने की उन्नति के लिए काम करना है। खुद ही ऑफ करो, खुद ही, ताकि बोल सको। बार बार म्यूट अनम्यूट मैं नहीं करूंगी। कहते हैं कि एक समय जब हमने अंग्रेजों के लिए बहुत काम किया, आजाद हो गए हैं, तो हमें उन्नति के लिए काम करना है। इससे भी उन्नत विकसित नागरिक कहे जाएंगे और बहुत सारी सुविधाएं होंगी। अपना सुख दुख भी एक है, अपना सुख भी एक। अपना दुख, जब हम गुलाम थे तो हम सबके, आज हम आजाद हैं तो हम सुखी हैं। यानी कि कुछ आजादी से खुश हैं और कुछ लोग नाखुश नहीं है। तो जब सुख दुख मन है तो प्रयत्न भी हमारे एक समान होना चाहिए। सभी मिलजुल कर प्रगति के लिए, मानवता के लिए करेंगे और सच की मंजिल अपना रख। कवि कहते हैं कि हम भारत सत्यमेव बोलते हैं, तो सब जीवन का सबसे पहला उद्देश्य है। हमसे अपने जीवन का पथ मानकर चलते हैं, और नेक का मतलब जो कभी कोई गलती ना करे, कोई गलत इरादा नहीं है, किसी को तकलीफ जानबूझकर पहुंचाते हैं। खुशी पांडे, पांडे यूनिफॉर्म कहाँ है? पांडे यूनिफॉर्म कहाँ है? 6B का शर्ट डाल के बैठ जाइए। नहीं पता है, आप पता चलिए और बैठिए। तो कवि कहते हैं कि अपनी की मंजिल अपना रास्ता, यानी कि हम समतावादी पथ पर चलते हैं, सत्य के अडिग रहते हैं। अभी आपने पढ़ा था ना, सत्यपाल को पुरस्कार मिला अपने सत्य के पर चलने के लिए, अपने प्रण के लिए। उसने कोई गलत काम, सच का पालन किया और सत्य पर वह चलता रहा। ठीक है, इसी तरह पूरे भारत है सत्यमेव जयते की जय हो सदा, और अपने नेक इरादों से भी ना भटकें, हम पालन करें। मनुष्य को कभी भी तकलीफ, किसी को कभी किसी प्रकार का कष्ट, ये है भारत भूमिष्य, तो इसका पालन हम करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक से कतरा बन जाता है दरिया में, परियोजना कार्य किया थी, जल पर ही किया गया था। तो बूंद से सागर बनता है, बहुत बार सुना होगा, बहुत जगह। बूंद सागर बनता है, कतरा बूंद ही है। एक से वो कतरा बन जाता है दरिया, या क्या है? सागर है, नदी है। जब एक एक बूंद से बन सकता है, एक एक बाल्टी भर सकती है, जीता है, तो हम एक करके अगर सारे लेते हैं तो हमारा कौन सा काम, शक्ति का ऊर्जा हमारे पास बहुत ज्यादा हो, और साथ ही साथ जो की बात होती है, जो आइडिया की है, वो भी अनेक प्रकार के होंगे। काम में कोई विघ्न और बात नहीं आएगी। मान लीजिए आप में से किसी एक को नहीं सूझ रही किसी काम के लिए, लेकिन आपका मित्र आपको बता देते, हम करें तो हम सक्सेस, और आप सचमुच आपकी समस्या का समाधान।
इसलिए कहते हैं कि लोगों आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, समस्याओं को बांटना चाहिए, खुशियों को बांटना चाहिए। वृद्धि होती है जब हमको वृद्धि होती है खुशी की और अपनी समस्या और तकलीफ बांट तो उसका समाधान होता है, ठीक है, उसमें कमी एक से तो जर्रा बन जाता है जर्रा एक छोटा सा कण है, बालू बालू कण, आप एक मुट्ठी बालू ले लीजिए, उस कण निकाल लीजिए तो वो क्या है, एक एक मिलकर रेगिस्तान का करते हैं, ठीक है, नहीं होता रेगिस्तान चट्टान नहीं होता अगर वो चट्टान नहीं कहा जाएगा। तो इस एक कतरा मिल बाल्टी भरते हैं, सागर बना देते हैं, एक जर्रा मिल रेगिस्तान बना देते हैं, सहरा है बना देते हैं। एक मिले तो राई बन सकता। राई क्या है, आपके ये रसोई में राई रखी रहे, आप मम्मी से पूछिएगा राई क्या, बता दें। जो जानते हैं तो सरसों होती है ना, उसको एक उसकी प्रकार, हाँ सुन लिया, आप कितनी बार बोलोगे, तो शांति बनाए का फायदा हो। तो जब राई बहुत को मिला दे हम तो वो भी एक पर्वत धारण कर ले सकते। कवि यहाँ विभिन्न उदाहरण से कतरा, जर्रा, ये तीन नाम से तीन आपको ये बताने की कोशिश कि यदि इसी प्रकार के साथ एक इंसान सारे लोग हम लोग मिलकर पॉजिटिवली रूप से तो जीवन में सफलता का 100 से भी ऊपर का, ठीक है, एक से एक मिले तो इंसान बस में मत, यानी कि इंसान मिलकर एक मत का क्या मतलब है, जब आप हम किसी बात पर सारे सहमत, ठीक है इस प्रकार हम काम करेंगे, ठीक, जैसे अभी जी आपने मेरी बात मानी है, आप शोर, तो इससे क्या है, आप सभी भाई का फायदा पहुंच रहा है। हर काम में आदमी को ये सोच समझकर कदम उठाए कि मेरे इस काम से मुझे हो, लेकिन मैं पशु नहीं, अगर मैं पशु हूँ तब तो मैं सिर्फ सोचूं, लेकिन मैं इंसान होने का अब मुझे मिले और गर्व हो, इसलिए क्या करें, सबकी भलाई सोचें। जब तक एक साथ होते, दीपावली में अगर किसी घर में पटाखा चलता, आसपास कोई पटाखा नहीं चला रहा तो दीपावली सक्सेसफुल नहीं होगी, नहीं माना जाएगा और थोड़ी देर के बाद कि कोई नहीं पटाखा चला रहा, ये जो ऐसा क्यों आपके मन की आपकी खुशियों के प्रतिशत कर देगा। तो चला रहे हैं तो हम क्या चाह रहे हैं कि सब मिलकर खुश हों, अपने घर पर दिया जलाए, बाकी कोई नहीं, दिवाली का त्योहार नहीं। आपका स्कूल में जब लंच आप सारे खाते थे, उसमें से अगर नहीं खा रहा है तो आपकी क्या बात है ये नहीं खा रहा है, के लिए आपका ध्यान जब उधर जाता है और आप लगते हो तो आपकी प्रतिशत 100 नहीं रहता जाता है। तो हमें ये सोच सब मिलकर खुश रहे, ये तभी ऐसा जिससे सबको सभी गर्व का अनुभव, और सबसे बड़ी बात हमें होने का गर्व प्राप्त, क्या होने का, इंसान, क्योंकि हम पशु नहीं है, पशु उनके पास ज्ञान नहीं है इसलिए वो काम करते हैं। आपने कितने बार डॉग्स जो सड़क पर होते हैं तो खाते समय वो अपने बच्चों को भी है, तो सिर्फ अपना, ये तो हम वो पशु नहीं है, इसलिए मेरा व्यवहार पशु से भिन्न होना चाहिए। साथ ही हाथ बढ़ाना है कि जब हम समाज, हम जंगल में नहीं रहते हैं, हमें रहते हैं तो समाज के हमारा व्यवहार भी सामाजिक, सबके सुख दुख की चाहिए, ठीक है, सबके भलाई की सोच, कोई आदमी पर दिक्कत में पड़ा है तो उसके लिए बढ़ना चाहिए। हमारे बगल वाले घर का खराब हो गया, अब उनके घर में पानी नहीं, अगर हमें जानकारी मिलती है तो ऑफर करना चाहिए सहायता, हमारे घर से अपनी जरूरत के लिए पानी, किसी को बाहर जाना है हमारे घर में स्नान कर सकते हैं तो ऑफर करना चाहिए। बच्चों जानते हैं कि ये मशीनरी चीज आज उनकी मेरी खराब हो जाएगी, अगर मैं सहायता के लिए हाथ नहीं बढ़ाता हूँ, बारे में नहीं सोचता हूँ तो मेरे बगैर ऐसा तो नहीं होगा। बैंक में पैसा रखते हैं हम चेक से या एटीएम से या तरीकों से उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं,
अगर मेरे पास पैसा न हो, हम अपने आप को यही समझें, ज़िंदगी में जो भी लाचारी आ जाए मेरा काम आएगा। तो इसी प्रकार धन कमाना ज़रूरी है, मानवता के तरफ भी होना चाहिए, क्योंकि पास हाथ-पैर नहीं है। तबीयत खराब हो जाती है, वो खड़े नहीं हैं, लेकिन वहीं टेबल पर रुपया रखा हुआ है। उस 10 लाख ना सेंस है, ना वर्क के कुछ नहीं कर सकता। आपके लिए वो दवा नहीं ला सकता खुद ही। रूप मनुष्य ही बदल, इसलिए मनुष्य को हमेशा जानना चाहिए कि सहयोग शक्ति है और सहयोग सफलता है। यदि हम सहयोग से बढ़ेंगे, तो हमारी कोई समस्या नहीं होगी। समझ में आई बात? बात समझ में आ गई आपके? बोलो। अब देखो, आपको मैं कहती हूँ, क्या आप चैनल तक आप व्हाट्सएप देखा कि देख लो, मैंने आपको सिलेबस जो देखो, मैंने तो कहा है कि पास सिलेबस है, वो बताओ उसको कितना, तो कितना चैप्टर है? दोनों बुक से अभ्यास सागर और ज्ञान सागर से 10 तक का पाठ आपके के लिए है। ठीक है? तो मैंने आपको निबंध चलिए मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, उसके जवाब में वाले मनुष्यों से मिलकर कराने से सागर और पर्वत हैं। अच्छा, 1 मिनट आज बंद करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। शुरू हुआ है आज से, आप भी रिवीजन, इस पर तो समय के अनुसार ही हम काम कर पाएंगे। प्रतिदिन आप एक-एक लेसन करते जाएंगे, समझ में आई बात? पड़ता है 3 लेसन होगा, लेकिन कम 5 लेसन होना चाहिए। एकदम आना चाहिए आपका आज से। तो मेहनती व्यक्तियों का और मंजिल कौन सी होती है? चलिए ठीक है। तो अब लेसन पार्ट 2 चिट्ठी के, हाँ रीडिंग लगाओ। आराम से लिखिए। ध्यान से सुनो, जो भी रीडिंग ना हड़बड़ी करके मत पढ़ो, साथ साथ पढ़ रहे हैं, इसी से पढ़ो। अब जया भारती, जया भारती, यूनिफॉर्म कहाँ है आपका? बार बार कहने से भी बात है। आप ट्यूशन नहीं पढ़ रहे हो, आप स्कूल में, आपको लिखकर भी मैंने भेजा है कि यूनिफॉर्म बैठा करो। ना आप यूनिफॉर्म पहनते हो, ना आपका है, यूनिफॉर्म पहनकर बैठो। और सभी अपना वीडियो ऑन करो, सब वीडियो ऑन करो। कर रही हूँ एकदम अच्छे से, खूब भागा भागी एकदम नहीं, और किसी दूसरे की आवाज पढ़ना।
कितने सारे हैं? कितने सारे लोग हैं? कोई किसी की आवाज सुन, एक पैराग्राफ पढ़ के फिर सेक्शन ए से एक पैराग्राफ, बी से दूसरा पैराग्राफ, सी इस प्रकार सभी से पैराग्राफ एक एक बदल कर एक साथ दो लोग पढ़ रहे हो, कौन है? यूट्यूब पर साथी हाथ बढ़ा फिर से देख लोगे लेसन को। एक क्लास से एक ही आदमी पढ़ो, एक एक पैराग्राफ बदल कर पढ़ो। बहुत खिलवाड़ कर रहे हो तुम लोग।